तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई यहाँ बिजली गिर गई, वहाँ बिजली गिर गई। आखिर ये बिजली गिरना क्या होता है और ये पूरा फिनोमेना किस तरीके से होता है? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। हाँ तो भाई लाइटनिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई क्लाउड्स क्या होते हैं। तो भाई क्लाउड्स तो आपने बचपन से जानते हो कि क्लाउड्स क्या होते हैं। क्लाउड्स क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो होते हैं वो हमारे एयर में जाके कंडेंस हो जाते हैं या फिर डिस्पर्स हो जाते हैं, तो वो क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं। भाई आप थर्ड क्लास से ये वाली बात आप जानते हो कि भाई जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उन सबसे हमारा पानी भाप में कन्वर्ट होता है, इवेपोरेट होता है और फिर वो एयर में जाकर के कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर के क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं। ये बात हम सबको पता है। अब देखो भाई इतनी केमिस्ट्री आप सबको आती होगी कि भाई वाटर क्या है। वाटर हमारा H2O है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है H2। ये सिंपली ये हमारा वाटर है। तो यहाँ पर आप देखो जरा कि वाटर के पास दो तरीके के आयंस होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों तरीके के चार्ज होते हैं वाटर के पास। भाई पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो अब होता क्या है कि भाई हवा में जाने के बाद भाई वाटर किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में है ना। भाई आप जानते हो वाटर हमारा गैसेस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है और हमारा सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो भाई वहां पे अब क्लाउड्स के अंदर वाटर किस फॉर्म में होता है, भाई गैसेस फॉर्म में होता है। तो गैसेस फॉर्म में क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जब अलग हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्लाउड है उसके पास दोनों तरीके का चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो आप देख सकते हो क्योंकि ये आयंस जो हैं आपस में बट गए हैं भाई हवा में, क्योंकि जो भाई मैंने बताया था गैसेस के मतलब गैस के अंदर जो हमारा पानी है, जो हमारा वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट चुका है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट चुका है, तो अब ये जो हमारा क्लाउड बना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी आया और नेगेटिव चार्ज भी आया। अब यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेचर में हमारा थोड़ा सा हल्का होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। जो हमारा कैटायन होता है वो हमारा हल्का होता है, लाइटर होता है एज कंपेयर टू एनायन। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको इतनी केमिस्ट्री आती है जहां तक है तो उसमें आप जानते होंगे जो हमारा कैटायन होता है, कैटायन मीन्स जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद बनता है। तो इलेक्ट्रॉन उसके पास से जाता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास से जाता है तो जिसकी वजह से उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और नेगेटिव चार्ज जो हमारा आता है वो हमारा किस तरीके से आता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की मतलब के बाद आता है। तो अब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो जिसकी वजह से उसका वेट कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है भाई, ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव चार्ज नेचर में हल्का होता है, नेगेटिव चार्ज नेचर में भारी होता है। अब देखो क्या होता है भाई, क्लाउड्स कहाँ पर होते हैं भाई, हवा में होते हैं। तो ऊपर जहाँ पे क्लाउड्स होते हैं वहां पे हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हवा का बहाव बहुत ज्यादा होता है। अब क्योंकि जो हमारा क्लाउड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेचर में हल्का है, जिसकी वजह से क्या होता है हवा के साथ वो ऊपर चला जाता है इस तरीके से। तो आप यहाँ देख सकते हो कि भाई जब हवा चली तो हमारा क्लाउड में जो पॉजिटिव चार्ज था वो हल्का था, तो वो ऊपर की साइड चला गया और जो नेगेटिव चार्ज था वो हमारा नीचे की साइड रह गया। देख सकते हो आप यहाँ पर। अब तो अब यहाँ पर अब आप देखो कि हमारा जो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था वो दो में बट गया। भाई आप जानते हो कि जब जब हवा चलती है तो जो हल्की चीज होती है वो जल्दी उड़ जाती है, भारी चीज को ज्यादा प्रेशर चाहिए। तो इसी तरह पॉजिटिव चार्ज हमारा नेचर में हल्का है, वो हवा के साथ ऊपर चला गया। नेगेटिव चार्ज हमारा वो भारी है तो वो नीचे रह गया। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज नीचे रह गया बादल, अब जो नीचे जो नीला नीला आप देख रहे हो ये हमारी पृथ्वी है। तो वो पृथ्वी जैसा लग नहीं रहा है, 2 मिनट के लिए मान लो कि यही पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। हाँ मान लो भाई, मानने में क्या जाता है कि भाई ये अर्थ है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप इंडक्शन जानते हो। तो इंडक्शन की वजह से भैया हमारा ऊपर क्लाउड में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इंडक्शन की वजह से अर्थ के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है उसके रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आप चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ते थे कि किसी कोई बॉडी, अगर कोई चार्ज बॉडी है
उसके बराबर में आप कोई अनचार्ज बॉडी को लाओगे तो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाती थी, चार्ज हो जाया करती थी, बट विद ऑपोजिट साइन। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जो क्लाउड है हमारा, जस्ट जो हमारा अर्थ के ऊपर जो क्लाउड है वो हमारा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। और अर्थ हमारी कैसे हो गई है, इंडक्शन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। अब क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज से मिलना चाहेगा। तो मिलने के लिए ये करता क्या है, ये इधर उधर, भाई हवा चलती है, जब आपको पता है जब आंधी तूफान आता है तो हवा बहुत तेज चलती है। तो जब हवा चलती है तो नेगेटिव चार्ज इधर उधर घूमता है और वो कोशिश करता है कि वो पॉजिटिव चार्ज से मिल जाए। तो देखना, हाँ, तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर उधर मतलब मूव कर रहा है। ये जो आप बिजली जैसे फॉर्म में देख रहे हो, ये क्या है बेसिकली, ये बंडल ऑफ नेगेटिव चार्ज है जो कि पूरे हवा में मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं स्ट्रीमर। अब क्या होता है कि कोई एक स्ट्रीमर वो अर्थ से टच कर जाता है। जब वो अर्थ से टच कर जाता है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से मिल जाता है। जाहिर सी बात है कि जो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी टेंडेंसी क्या होगी भाई, मैं पॉजिटिव में जाके घुस जाऊं। जाहिर सी बात है भाई कि अगर कोई कहीं आप देखते हो कहीं लड़की खड़ी है तो लड़का तो भाई वहां जाता ही है। तो इसी तरीके से सेम क्या है भाई, यहाँ पर भी क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज है वो कहेगा भाई मुझे तो पॉजिटिव के पास जाना है, तो वो रास्ते बनाने लगता है पॉजिटिव के पास जाने के लिए। इन रास्ते बनाने को हम बोलते हैं, वो एयर को आयोनाइज करने लगता है। और जब वो एयर को आयोनाइज करने लगता है तो आयोनाइज करते करते उसको एक पाथ ऐसा मिल जाता है कि वो अर्थ से जाकर टच हो जाता है। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पॉजिटिव यानी जो अर्थ में प्रेजेंट है उससे जाकर के मिल जाता है, उससे जाकर के मिल जाता है। अब आप जानते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलता है तो क्या होता है, धमाका होता है कि नहीं होता, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट देखा होगा आपने, उसमें भी क्या होता है, जो हमारा नेगेटिव वाला वायर है वो अगर उससे मिल जाए पॉजिटिव वाले से तो क्या होता है, बहुत कर रहा धमाका होता है। तो वैसे ही नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज से मिल जाता है तो धमाका हो जाता है। और ये धमाका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये इस तरीके से बिजली हमारी गिरती है अर्थ पे या फिर ज़मीन पे भाई, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और सुन लो कि जिस जगह पे बिजली गिरी है उसके कुछ सेकंड्स के बाद, हाँ कुछ टाइम के बाद, टाइम इन द मतलब बहुत कम सेकंड्स होते हैं, कुछ सेकंड्स के अंदर सेम जगह पे बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि उतना पार्ट आयोनाइज हो चुका होता है एयर का। तो जाहिर सी आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट हमेशा वो पाथ चूज करता है जिस पे रेजिस्टेंस कम ऑफर हो। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी पाथ क्या हो चुका है, आयोनाइज हो चुका है। तो अगली बार भी हो सकता है जो अगर जो बाकी का बचा हुआ नेगेटिव चार्ज है वो भी सेम पाथ को फॉलो करे अर्थ के पॉजिटिव चार्ज से मिलने के लिए। तो भाई आई होप मुझे समझ आप मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ कि ये लाइटनिंग कैसे होती है, बिजली कैसे गिरती है। ओके, फाइन, थैंक यू। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ काम की लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।